मैं गौरव शुक्ला जेएमए कॉलेज से। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में एक अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ग्रुप थियरी, जो कि मैंने क्लास में इसका लेक्चर कई बार मैंने ग्रुप थियरी से मैंने समझाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और अगर इस टॉपिक को आप लोग तैयार कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इतना इम्पॉर्टेंट, आपके लाइफ के लिए और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको लाइन टू लाइन आप लोग नोट भी करते रहेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें आपको हमेशा रिमेंबर रहे, कभी भूले ना। तो देखिए, ग्रुप थियरी पढ़ने से पहले आप लोग इंटरमीडिएट में सेट थियरी पढ़े होंगे। सेट थियरी आप लोग पढ़े होंगे, जो कि जिसका हिंदी मीनिंग होता है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत से ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेट थियरी हम ऑलरेडी क्लास में कई बार हम बता चुके हैं, तो इसलिए आज इस चीज़ को बताना, इस टॉपिक को बताना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम सीधा डायरेक्ट जो है हम ग्रुप थियरी से हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, आप लोग सेट थियरी पढ़ने से, सेट थियरी जब भी आप पढ़े होंगे तो आपको सेट पढ़े होंगे, सेट आप लोग पढ़े होंगे। थोड़ा सा हम बताते हैं, सेट कई टाइप्स के होते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट पढ़े होंगे, ऐसे ही आप इंटीजर का सेट पढ़े होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, या फिर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो आएंगे क्या, -2, -3। अगर हम -2 से स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, इससे बाद भी -2, -1, 0, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एंड सो ऑन। ये क्या है, ये इंटीजर का सेट हो गया, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ऐसे ही और भी कई सेट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोग ऐसे कई सेट आपको इंटरमीडिएट में बताया गया होगा। तो ये सारी क्या है, ये तो सेट थियरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम बताए हुए हैं, जो कि आपको थोड़ा सा रिमेंबर दिलाने की चीज़ें हम करना है। लेकिन आज हम बात इस पर हमको मुख्य रूप से किस टॉपिक पे हमको चर्चा करनी है, ग्रुप थियरी पे चर्चा करना है कि व्हाट इज ग्रुप थियरी, ग्रुप थियरी क्या है। लेकिन ग्रुप थियरी को समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपको क्लियर करना है तो पहला टॉपिक आपका क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बिना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कभी भी ग्रुप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमको बताना, हमारे लिए इसको जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जब भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात होती है तो हम क्या लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट। क्या लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। अब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर उपस्थित हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर कंटेन कर रहे हो, तो ऐसे सेट को हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे नॉन एम्प्टी सेट हम सपोज करते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट क्या लिया जा रहा है, कैपिटल G लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसको ग्रुप के पहले अक्षर से या पहले अल्फ़ाबेट के अक्षर से G से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर उपस्थित हो। वैसे ये सब आप लोग जानते होंगे, जो कई बार इस पर बता चुके हैं, इस पर कई लेक्चर भी हम दिए हैं क्लासरूम में। तो अब नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब इसके साथ नॉन एम्प्टी सेट के साथ साथ हमको एक बाइनरी ऑपरेशन भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के भी विषय में हम कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कई टाइप के होते हैं। अगर हम अलजेब्रा में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, स्टार से भी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी प्लस से। ये सब एडिशनल मल्टीप्लिकेशन, कई ऐसे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफिनीशन किस काम को देना है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन देना है। किसका डिफिनीशन देना है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन देना है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ठीक है, कंटेन हो। जैसे अगर हम ये कहें कि इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ
वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन दैट इज द कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ कि एक हम क्या लिए, एक नॉन इम्प्लिसिट जी लिए, और ये नॉन इम्प्लिसिट जी क्या हुआ, किसी एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या हो जाए, इक्विप्ड हो जाए। सपोज दैट हम क्या ले लिए, स्टार ले लिए, सपोज कर रहे हैं स्टार। तो इस तरीके से ये जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इसका हम रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं जी कॉमा स्टार से करते हैं। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अब इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से हम कई डिफिनीशन को हम बनाएंगे, कई डिफिनीशन को हम आप लोग को आज समझाने वाले हैं। अब सबको तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर से आप लोग सुन लीजिए, नहीं अगर याद आ रहा है तो एक बार इसको कॉपी और पेन ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि व्हाट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इफ ए नॉन इम्प्लिसिट जी इक्विप्ड विथ एनी वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इट इज डिनोटेड बाय जी कॉमा स्टार। ठीक है, इसी टाइप में अगर कोई नॉन इम्प्लिसिट आई हो जाए, जैसे इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आई डॉट के साथ क्या हो जाए, इक्विप्ड हो जाए, तो इस तरीके का ये भी बाइनरी जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसे अगर नेचुरल नंबर का हम एक सेट लें और वो क्या हो जाए, वो प्लस ऑपरेशन के साथ इक्विप्ड हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास ग्रुप, जितने भी हमारे पास सेट हो रहे हैं, वो सेट किसी न किसी बाइनरी ऑपरेशन से कोई रिलेशन रख रहे हो, अर्थात उसके प्रॉपर्टी को, उसके रूल्स को क्या करें, फॉलो करें, इक्विप्ड हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात होती है सेमी ग्रुप। अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप की जब भी बात होती है तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सेमी ग्रुप की बात करते हैं तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिना हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से हम किसी भी क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप का हम इमेजिन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी ग्रुप जानने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे देखिए एक चीज़ आपको ये हम समझा दें कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि अगर हर जो भी सेट है, जो भी नॉन इम्प्टी सेट है, वो किसी ना किसी रूल से क्या हो, जो है बाध्य हो, बाउंड हो। ठीक है, इसी को हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एक जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया। हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी क्या है, लोग क्या होते हैं, रहते हैं, और वो सारे लोग क्या करते हैं, किसी रूल से क्या होते हैं, बाधित होते हैं। तो वो जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हमारा जितना भी नॉन इम्प्टी सेट है वो क्या करता है, उस बाइनरी ऑपरेशन के रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। सपोज दैट जैसे प्लस है, जैसे डॉट है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट हैं तो दोनों एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। डॉट का मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट, किसी भी हम नॉन इम्प्टी सेट की बात करें, सपोज दैट आई की ही बात कर लेते हैं या फिर एन की ही बात कर लेते हैं। जैसे एन में एलिमेंट क्या हो गए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब हम कहते हैं कि एन प्लस ये क्या है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या क्यों है, क्योंकि ये n जो है नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, प्लस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। प्लस बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे अगर हम कोई दो एलिमेंट, सपोज डैट अगर हम सपोज करें कि इस नेचुरल नंबर का कोई दो एलिमेंट लें, सपोज डैट 1 एक और क्या हो गया 2, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें या प्लस ऑपरेशन से इसको ऑपरेट करें तो हमको मिलेगा क्या, 3 मिला 3। इसी तरीके से अगर 2 को प्लस के साथ 1 ऑपरेट कर दिया जाए तो भी हमको 3 मिलेगा। तो इसी तरीके से और भी सारे एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम 1 को 2 के साथ ऑपरेट करें तो हमको 3 ही मिलेगा, 2 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो भी हमको 3 ही मिलेगा। इसका मतलब इसी को हम एक जो है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, एल्जेब्रिक लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की बात करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमी ग्रुप। यहाँ से अलजेब्रा ग्रुप थियरी का फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब ये हुआ कि अगर
कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अभी बताएं बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने सपोज किया आई डॉट, ऐसे ही हमने बात कर लिया एन डॉट एन प्लस, ये सारे क्या है ये सारे क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। अब इस एल्जेब्रिक, अगर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहता है, सेमी ग्रुप होना चाहता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये आई सेमी ग्रुप की श्रेणी में आना चाहता है, सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहता है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट आई इस डॉट ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब बात हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, आप लोग को ध्यान दिला देते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, क्योंकि बिना एसोसिएटिव लॉ जाने हम समझ नहीं पाएंगे। तो बात आ गई, ये चर्चा ये पहले भी हम बता सकते थे, लेकिन इसको हम इसलिए अब बता रहे हैं ताकि समय का हमारा थोड़ा सा बचत हो जाए। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास किसी भी सेट में सपोज दैट कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, इस जी में क्या किया जाए, कई सारे एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन, मतलब अल्फ़ाबेट के एलिमेंट इसमें क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। और अगर जी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एसोसिएटिव लॉ के नाम से जाते हैं, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू जी। इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी सी डी ये इनफाइनाइट एलिमेंट हम ये कहते हैं, जी के ये इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट अगर जो है जी में कंटेन हो रहे हैं, तो अगर ये जी में कंटेन होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जी में कंटेन हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहता है तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी। इसी को फॉर ऑल हम कहते हैं ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल जी। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीन एलिमेंट ठीक है जी के लिए जाएं और ये तीनों एलिमेंट जी में कंटेन हो रहे हैं तो ए बी सी इसमें, तो ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है।